हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चार्ल्स लॉ स्टार्ट किया है यहाँ पे स्टडी करना। तो चार्ल्स लॉ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे हम लोगों ने इसे इट इज़ कॉल्ड टीवी रिलेशनशिप, और हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख के रिलेशनशिप बनाया। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल रहा था, तो उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट पुट कर दिया और रिलेशनशिप बना के दिए। और डिफरेंट कंडीशन के लिए क्या बना फॉर्मूला, V1 बाई क्या बना था फॉर्मूला, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 है ना। अगर दो डिफरेंट कंडीशन है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसके जगह पे V इज इक्वल टू क्या कर रहे थे, KT कर दे रहे थे। ये चार्ल्स लॉ था। अब देखिए ये आया कैसे, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ये कैसे आ रहा है ना। अब हम इसको देखते हैं कैसे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और जैसा जैसा वीडियो में बताया जा रहा है वैसे ही कॉपी में नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। बुक छाप देंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये बीकर हो गया हमारा, और यहाँ पे एक हम लोगों ने पिस्टन यूज़ कर लिया। क्या यूज़ कर लिया, पिस्टन है ना। पिस्टन किस लिए है, कंप्रेस करने के लिए है, एक्सपैंड करने के लिए ना। तो ये पिस्टन हो गया। यहाँ पर इस बीकर में गैस, यहाँ पे क्या रखा है, हम गैस स्टेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे गैस रखा हुआ है। कभी ये मत समझिए कि वाटर लिया जा रहा है, गैस लिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग गैस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई गैस ही होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे हम लोगों ने गैस लिया है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए दो स्केल है, एक सेल्सियस स्केल है, क्या है हमारा केल्विन स्केल है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा बोल रहे हैं, सेल्सियस स्केल बोल रहे हैं। तो ये सेल्सियस स्केल हो गया। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इस गैस का वॉल्यूम है वो कितना है, V0। कितना है, V0 कितना है, ये जो T है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारा कितना है, V0 वॉल्यूम है। तो ये V है और ये नॉट है, V0 मीन्स क्या हो गया, इट इज़ द वॉल्यूम V एट 0 डिग्री। ये 0 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो V0 क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका V0 हो गया। नॉट मीन्स 0 होता है ना। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, अभी ये टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इस यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो कितना है, V0 है। और हम लोग पढ़े थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होता है ना। तो V0 वॉल्यूम ऑफ द गैस है। अब हमने क्या किया पहले एक्सपेरिमेंट में, देखिए बहुत इजी है, कॉपी में ऐसे ही डायग्राम बनाएगा, बहुत हेल्पफुल होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना। क्योंकि बोर्ड में तो आने से रहा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी बनाइए, सेव रखिए बोर्ड फॉर द कंपटीशन, नीट के लिए और IIT के लिए। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। कितना, यहाँ पे कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया, कितना 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने देखिए क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ऑब्ज़र्व ये किया कि जो पहले ये पिस्टन था, पहले पिस्टन यहाँ पे था, पहले पिस्टन कहाँ पे था, पहले पिस्टन यहाँ पे था, पहले पिस्टन यहाँ पे था, है ना। ये हमारा V0 वॉल्यूम है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये पिस्टन क्या हुआ, पिस्टन ऊपर चला गया, थोड़ा सा कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ, और पिस्टन यहाँ पे पहुँच गया, पिस्टन यहाँ पे पहुँच गया। पिस्टन यहाँ पहुँच गया। फिर हम लोगों ने ये जो पिस्टन यहाँ पे पहले ऑलरेडी था 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 1 डिग्री सेल्सियस पे पिस्टन यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम लोगों ने ये वॉल्यूम मेज़र करना स्टार्ट किया। तो जब ये वॉल्यूम हम लोगों ने मेज़र किया तो ये वॉल्यूम कितना निकला, ये वॉल्यूम निकला V0 बाई 273.15। कितना निकला, V0 बाई 273.15 निकला। मीन्स जो V0 के वॉल्यूम था यहाँ पे
उसका इतना का इतना डिवाइड कर दो उससे, तो जो आंसर आएगा वो इतना होगा। तो इतना हमें वॉल्यूम मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर हमने क्या किया भाई, एक ही एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन नहीं निकलेगा ना। फिर हमने 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए। अब हम क्या मिल रहा है देखने को, अब देखिए क्या मिला। अब तो और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाला है ना। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले वॉल्यूम कितना था V0, सपोज़ ये हमारा वॉल्यूम कितना था, ये हमारा वॉल्यूम V0 है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिए 2 डिग्री सेल्सियस, पिस्टन और ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया पिस्टन। टेम्परेचर बढ़ाएं, पिस्टन और ऊपर जा रहा है। अब ये वॉल्यूम मेज़र किया गया, तो ये वॉल्यूम कितना निकला, ये वॉल्यूम निकला V0 बाई 273.15 इंटू 2, मतलब ये जो था ना इसका 2 टाइम्स हो गया 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे। अब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो इसका 3 टाइम्स हो गया। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर घटा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस था ना, -1 पे ले गए, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिए। टेम्परेचर क्या डिक्रीज़ कर दिए, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पे एकदम नया चीज़ मिला। क्या मिला एकदम नया चीज़, नया चीज़ ये मिला कि जो मिलना चाहिए था वही मिला। ये जो है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हमारा क्या था V0। V0 मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था, पिस्टन यहाँ पे था। टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज़ किए, पिस्टन ऊपर नहीं गया, पिस्टन नीचे आ गया। कहाँ गया पिस्टन, पिस्टन नीचे आ गया। दिख रहा है पिस्टन कहाँ पे आ गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। और ये वॉल्यूम जो डिक्रीज़ किए यहाँ पे, ये वॉल्यूम मेज़र किया गया, तो ये वॉल्यूम निकला V0 बाई 273.15। कितना निकला, V0 बाई 273.15 डिक्रीज कर गया। अब देखिए तीनों में रिलेशन क्या हम लोग बना सकते हैं, है ना। तीनों को कुछ ऐसा लिखा जाए कि एकदम सिंपल वे में रहे और हमारे हमेशा समझ में आता रहे। इसमें क्या था, जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो टोटल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम कितना आया, टोटल वॉल्यूम ये आया भाई, ये V0 था, इसमें ये ऐड हो गया कितना V0 बाई 273.15, और इसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे 1 लिख दें, 1 सही है। यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने क्या किया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले वॉल्यूम कितना था V0 प्लस ये कितना हो गया V0 बाई 273.15, अब इंटू 2 टाइम्स हो गया ना, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 1 इसलिए नहीं लिखे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही वैल्यू मिलेगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सेंस है ना। बस यहाँ पे रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है अभी हम बताते हैं क्यों। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ये V0 था, तो ये हो गया V0 वॉट माइनस V0 बाई 273.15, इतना हो गया ना, ये V0 इतना घट गया ये आया। इसी को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को ये लिख दिए V0 माइनस V0 बाई 273.15, इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्या इसे हम ये भी लिख सकते हैं V0 प्लस, अगर हम इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V0 बाई V0 प्लस 273.15, अगर एडिशन के फॉर्म में, इंटू -1। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हमने -1 यहाँ पे लिया है तो -1 लिख दिए। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस विल कम एंड 1 मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ मिल गया, एक ये क्वेश्चन मिल रहा है दिख रहा है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। तो यहाँ पे तीनों में देखिए क्या चीज़ है, ये जो ब्रैकेट में 1, 2 और -1 लिखा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा टेम्परेचर है कि हम कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर या कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे -1 डिक्रीज़ किए तो -1, यहाँ पे +2 का इंक्रीज़ है तो +2 लिखा हुआ है, यहाँ +1 का इंक्रीज़ है तो +1। तो क्या इससे हम एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो V होगा एट किसी भी टेम्परेचर T पे, V एट T टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जैसे
1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा, -1 पे वॉल्यूम क्या होगा, मीन्स वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर क्या होगा, वो वॉल्यूम एट, यहाँ देखिए वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा, प्लस उसमें ये पार्ट ऐड हुआ होगा कितना, V0 बाई 273.15, और इसमें टेम्परेचर क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ होगा, डैट इज़ इनटू टी, ये कह सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये आपको याद होना चाहिए कि Vt क्या होगा, इज़ इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273.15 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसे मान लेते हैं, और यही चार्ल्स का फर्स्ट लॉ है। जो चार्ल्स ने पहला पॉइंट निकाला वो ये निकाला, इसने क्या कहा कि जो वॉल्यूम होता है किसी गिवन मास का, मास ऑफ ए गैस का, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और डिक्रीज़ भी हो सकता है। और कितने से होगा, 1/273, देखिए ये लिखा है V0 बाई 273.15, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/273.15 इंटू V0, मीन्स V0 का इतना पार्ट तो डिक्रीज़ करेगा या इंक्रीज़ करेगा, कितना, 1 बाई इतना पार्ट जो 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से डिफिनेशन हम लोग राइज करते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वो तो इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ का साइन है ना हमारे लिए, आप पूरा लिख लेना भाई, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाई कितना, बाई 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall in temperature, provided the pressure is kept constant। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 1 डिग्री सेल्सियस घटाओ तो आपका जो टेम्परेचर, जो वॉल्यूम में चेंज होगा कितना होगा, 1/273 पार्ट होगा किसका, उस वॉल्यूम का जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था ना, V0 क्या है यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास एट 0 डिग्री सेल्सियस है, और Vt क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस एट T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सब डिग्री सेल्सियस में ले रहा है, केल्विन में नहीं ले रहा है कोई भी चीज़, ये नोट होना चाहिए। यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ हो रहा है किस में यूज़ हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में ही यूज़ हो रहा है। किस में यूज़ हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में। ये फॉर्मूला निकल गया है ना। अब देखिए अब होता क्या है, इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से लिखते हैं ना, और देखते हैं एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसके मत करिए वीडियो। Vt इज़ इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273.15 इंटू स्मॉल, ये इक्वेशन आया था पीछे हमारा, आया था। अब हम इस इक्वेशन को लेके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या होगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, सबको पता है। ये -x एक्सिस होता है यहाँ पे -y एक्सिस होता है ना। इस x एक्सिस पे हम लोगों ने टेम्परेचर लेके रखा है डिग्री सेल्सियस में, और y एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है। क्या लिया है, वॉल्यूम लेके रखा है ना, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो हमने बॉयल्स लॉ जब पढ़ा रहे थे, ग्राफ रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ,
तो हम बताए थे कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, रिवाइज कर लीजिए, ऐसा कर्व बन रहा था। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ग्राफ कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर है। और अगर ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कुछ यहाँ से पास करेगा। ये 3 बताए थे हम। ये आपको याद हमेशा रहना चाहिए क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगा। और अगर आप नीट का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपसे ये पूछा गया है, ग्राफ का इक्वेशन है ना, तो आईआईटी में भी पूछा गया है। तो ये ग्राफ याद होना चाहिए कि एक्स वाई कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा कर्व बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर। और ये जो ग्राफ इतना ऊपर गया है ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। और एम क्या है, यहाँ पे स्लोप है। एम स्लोप कैसे निकलेगा, इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। इस थीटा का आप tan ले लीजिए, tan थीटा ले लीजिए, वही आपका वैल्यू m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m, है ना। वो सब अभी नहीं पढ़ना, बस इस यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसी क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इससे किसी ग्राफिकल इक्वेशन से हमें मैच करना होगा। तो चेक करते हैं किससे ये मैच कर रहा है। तो देखिए वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट बाई 273.15 इंटू टी प्लस वी नॉट, ये आप लिख सकते हैं। देखिए वी टी ये वी नॉट था, वी नॉट यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई मतलब है नहीं। और इस इक्वेशन को यहाँ पे पहले लिख दिए हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए जो वी टी है, वी टी को इस ग्राफ में हमने कहाँ पे रखा, वाई एक्सिस पे। तो इसकी जगह पे वाई लिख लीजिए। ये है हमारा वी नॉट बाई 273.15, तो वी नॉट बाई 273.15। और टी को हमने कहाँ पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, तो इसके जगह पे एक्स लिख लीजिए प्लस ये वी नॉट हो गया। अब इसके जगह पे ये देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है y इज इक्वल टू, अगर इसको स्लोप मान ले m, इसको x मान ले प्लस इसको c इंटरसेप्ट मान ले, ये देखिए कर रहा है मैच। तो यहाँ पे m क्या है, m इज़ द स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आप tan थीटा से निकाल देंगे। किससे निकाल देंगे, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये इक्वेशन मैच कर रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, मतलब कुछ ग्राफ ऐसा मिलने वाला है हमको, कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ। ये सेंटर है ना। ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो c का वैल्यू पॉजिटिव है तो इससे पॉजिटिव में जाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो नीचे से जाते हैं। तो ऊपर गए एक स्ट्रेट लाइन लेकिन नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ये ड्रॉ कर दिए हम, हो गया। यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके ये यहाँ पे 0 होगा, तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये यहाँ तक वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या, इंटरसेप्ट है हमारा, मतलब ये वैल्यू c है और c का वैल्यू कितना, v नॉट। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम v नॉट है। और अगर ये स्लोप का ये जो एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, इस थीटा का आप tan ले लीजिए, tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पे अगर 45 डिग्री बन रहा है तो tan 45 की वैल्यू कुछ होगी, 30 बन रहा होगा तो tan 30, मतलब इस थीटा का कुछ tan ले लेंगे, जो भी आएगा वो m, वो क्या हो जाएगा, m, दैट इज़ v नॉट बाई 273.15। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ना। इस वैल्यू से और इस m से इक्वेट कर देंगे और कुछ v नॉट की वैल्यू निकल सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या किया गया है यहाँ पर, ये जो है ये लॉर्ड कैल्विन ने बताया, ऐसे किया। कौन किया, लॉर्ड कैल्विन का ग्राफ है ऐसा कुछ, और इस इक्वेशन से हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, इस ग्राफ को यहाँ से मिल रहा था, हमने क्या किया कि ये जो ग्राफ मिला ना, एक्स्ट्रापोलेट करना स्टार्ट किया। क्या किए, इसको ग्राफ को और पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट किए, पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा है ताकि ये टेम्परेचर पे जाके मिले, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं ना।
इसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। इसे एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं ग्राफ का। तो इसे एक्स्ट्रापोलेट किया गया। जब एक्स्ट्रापोलेट किया गया यहाँ पर इस टी एक्सिस पे मिलाया गया टेम्परेचर एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर देखा गया वो टेम्परेचर था -273.15। ये देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके पीछे क्या होगा? नेगेटिव तो होगा टेम्परेचर। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव साइन होगा, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव -1 -100, तो -273.15 पे ये आके एक्स्ट्रापोलेट मिल गया, यहाँ पर मिल गया। अब देखिए ये जो टेम्परेचर निकला ये किस में था? डिग्री सेल्सियस में था। और अगर इसी में हम इतना वैल्यू ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा ना 0। अब देखिए जब यहाँ पे मिलाएं तो इस टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम कितना रह गया? ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना मिला? 0 मिला। मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम मिल रहा है हमको वो कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और क्या वॉल्यूम 0 से नीचे नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे भाई वॉल्यूम नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? वॉल्यूम को नेगेटिव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसके नीचे टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है, इसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो इसी टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या बोल दिया है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल। क्या बोल दिया? केल्विन। तो इस डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने क्या ऐड किया? ये देखिए डिग्री सेल्सियस निकला, इसमें हम ऐड कर देते हैं कितना? 273.15। हमारा क्या मिल जाता? 0 केल्विन मिलता है। ये पढ़े थे ना, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, देखिए ये केल्विन में मिला, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ये है, प्लस कितना ऐड कर रहे हैं? 273.15 मिल रहा है ना। तो ये ऐसे आया, ये जो फॉर्मूला है देखिए ऐसे मिला है। तो केल्विन जो डिस्कवरी हुआ है ऐसे हुआ है। इस टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टेम्परेचर वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। और इसके नीचे क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर इसके नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अब इस इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या चीज़, नया चीज़ आता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वी टी इज इक्वल टू V0 बाई 273.15 इंटू टी प्लस V0। ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। और हमको एक चीज़ पता है क्या, कि टेम्परेचर जो है केल्विन में होता है वो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। ये हमको पता है, ऑलरेडी स्टडीड है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ V0 कॉमन है, V0 बाहर निकाल लीजिए। कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे आपका बचेगा, देखिए V0 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका T बाई 273.15 प्लस 1 बचेगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 273.15 है ना, तो यहाँ पे आएगा T प्लस वो 273.15 ही आएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं। वी टी इज़ इक्वल टू V0। यहाँ पे देखिए T प्लस 273.15, T प्लस 273.15, ये क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया केल्विन में। तो कैपिटल T बाई वो 273.15 आया। अब ये टेम्परेचर किस में है? केल्विन में है। ये स्मॉल t डिग्री सेल्सियस में, कैपिटल T केल्विन में। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी टी इज़ इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, V0 बाई 273.15 इंटू कैपिटल T, या कह सकते हैं V एट T इज़ इक्वल टू V0 बाई 273.15 इंटू कैपिटल T। ये आपका सेकेंड चार्ल्स लॉ ने जो बताया था, चार्ल्स में है ना। चार्ल्स में क्या मिला था? यही मिला था ना, हम लोग पहले लेक्चर में देखा थे कि V इज़ इक्वल टू क्या? KT मिला था। आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो यहाँ पे K का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? V0 बाई 273.15 दिख रहा है, दिखा। तो हमने कैसे फर्स्ट लॉ से हमने ये सेकंड लॉ कैसे लाया है? तो ये डायरेक्टली नहीं आया है, ये इसी से
इमर्ज किया है, दिख रहा है। तो अब यहाँ से क्या बना सकते हैं कंडीशन, क्या v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें v और t के लिए, तो ये y एक्सिस हो गया v पे, अगर x एक्सिस पे हम लोग t को रख दें तो y इज इक्वल टू क्या mx का ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। लेकिन हम लोग ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है ना। तो कुछ यहाँ से हल्का सा खींच के, हल्का सा हट के यहाँ से अच्छा सा ग्राफ बनेगा। तो ये आपका हो गया पूरा क्या, ये चार्ल्स लॉ के बारे में हो गया, है ना। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में। तो जो कंसेप्ट थोड़ा सा बच गया है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसको कंप्लीट करेंगे।